हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। मैं आपको आज फैक्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने फैक्टर में आपके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सिखाया था। आज इसके आगे की बची हुई फैक्टर को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट का स्क्वायर फैक्टर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ये फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड का दोनों टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक। क्लियर? दोनों का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट मिडिल में होना चाहिए और दो अपने घर से लगा दो। ठीक है, 2 से पहले साइन अगर प्लस का है, अब यहां पे देखिए ब्रैकेट में जो लिखा है उसे लिख दीजिए। 2 से पहले जो साइन होगा उस साइन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस। और में इसको हम इसे नहीं, इसे अब इसे सेकंड देखिए फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर। और में से लिख दीजिए आप या करके, या सेकेंड माइनस फर्स्ट का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले में एक चीज देखिए, खासियत ये है, दोनों टर्म हमारे आपके पॉजिटिव हैं। दोनों के स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट का ट्वाइस किया है, दूना किया है। और बीच में साइन वही आएगा जो 2 से पहले लगा होगा, 2 से पहले लगा हुआ साइन, वो साइन आएगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम बी माइनस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। खोलने पर यही रिजल्ट आता है, ये फार्मूला। और ये मैं ब्रेक करना आपको सिखा चुका हूं। क्लियर? ये नियम है, अगर ये कहीं पे लागू हो गया तो उसकी जगह हम ये लिख देंगे। हमारा मतलब ये है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन देखिए आप, 9x स्क्वायर 24xy 16y स्क्वायर फैक्टर करना है। 9x स्क्वायर को पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x इंटू 4y, 2 आपने लगाया है, 24 से पहले साइन माइनस का। ये यहां पर आप देखिए मैंने नियम लगाया, रूल लगाया, और खोलने के बाद अब ये देखिए, ये तो ये हो गया, यहां का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो इसका मतलब रूल हमारा सही है। इस पूरे की जगह हम ये चीज लिख देंगे। तो अब देखिए 2 3 दा 6, 6 4 दा 24, 24xy लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। देखिए ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो सेकंड, ये सेकंड का स्क्वायर, ये देखो ये फर्स्ट का स्क्वायर, 2 से पहले माइनस। ये हमारा आपके ये वाला नियम लग रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे आपके, ये आपको मालूम है, इसलिए हम लिखेंगे 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टर, इस फार्मूले का यूज। अगर यहां पर प्लस होता, जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x
प्लस 9, या प्लस कर दीजिए इधर, ये लीजिए। इसके फैक्टर करना है तो आप क्या लिखेंगे, 5x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 5x इंटू 3 और 2 से पहले साइन प्लस का, ये लो 2 5 10, 10 3 30। तो ये हमारा कितना आ गया, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस फार्मूला एप्लीकेबल। तो ये हमने इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करवा दिया है आपको। इसको आप दोनों तरफ से याद करेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस ये पूरा इस तरह का। जैसे आप लोग ये पढ़ के आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जो कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप ये बताएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लो, क्लियर। चलिए भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है बेटा। अब आपको हम इसके आगे की फार्मूला बताते हैं। इसी को हम जरा खोलना और आपको बता देते हैं। 2 क्वेश्चन ये तुम्हारे फैक्टर सिखाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का मन कर रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, इसी से रिलेटेड है, खोलना फार्मूला। जैसे मैंने ये कहा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आपका जवाब क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ये मैंने इसका प्रसार कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो क्या आया आंसर हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। और इसके फैक्टर करो तो वो भी प्रोसेस में आपको बता चुका हूं। ऐसे नियम लगाएंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। अगर यहां पर ये होता हमारा 3x माइनस 5 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते, 3x का स्क्वायर माइनस साइन माइनस लगाएंगे 2 इंटू 3x, सेकंड कौन सा है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। ये हो गया, क्लियर। चलिए भाई, अब बात आती है हमारी आगे की फार्मूलों की। आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में जितनी हमें जरूरत है उतना हमारा फैक्टर हो जाए। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। यहां पर ये लिख दिया गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। अब जो पीछे का फार्मूला था, ये फार्मूला है, ये कैसे आया आप ये भी सीख सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप देखिए पीछे का फार्मूला, जैसे आपको हमने ये सिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको प्रूव करते हैं। a प्लस बी का मल्टीप्लाई हमने a प्लस बी में किया, तो आप क्या लिखेंगे, a का मल्टीप्लाई आपने a प्लस बी प्लस b का पूरे ब्रैकेट में करेंगे b a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस ab
ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमारा कितना आ गया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ाया था मैंने, प्रूव हो गया आएगा। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। अब बात आती है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, आपने देखा क्या आया, इन दोनों मल्टीप्लाई आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिख दिया मैंने इंटू ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में किया, 2ab का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में किया, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में किया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab का ए में करेंगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab का बी में करेंगे 2ab स्क्वायर, बी स्क्वायर का ए में करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर इस्तेमाल कर लो ए बी सी ऐसे, बी ए थोड़ा अजीब लगा तो ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी में करा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू ए स्क्वायर बी और एक ए स्क्वायर बी है तो कितना हो गया ये हमारा 3a स्क्वायर बी, यानी ये और ये ऐड हो गया और ये और ये ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा हमारा 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आपने कॉमन लिया इन दोनों में से तो कितना आ जाएगा a प्लस बी। ये a प्लस बी को एक्सपेंड कर दिया है, प्रसार, a प्लस बी का होल क्यूब का प्रसार कर दिया है। इसी में अगर क्वेश्चन जैसे बना है हमने यहां लिख दिया है आपके x प्लस 2 का होल क्यूब, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 3 2 या 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 या 12x। ये लो, ये आ गया आपका x प्लस 2 का होल क्यूब को एक्सपेंड कर दिया है। क्लियर? अब यहीं से दूसरा फार्मूला हम आपको बता देते हैं। एक फार्मूला ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, इसको भी प्रूव करके दिखा दिया है, इसी तरीके के आगे के फार्मूले भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला फार्मूला देखिए, इसको बिगाड़ देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है भाई, ठीक है, ये आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा। अब
इन्हीं से जो हमारे फार्मूले आए हैं वो आप देखिए क्या आया है। इस फार्मूले को देखिए, ये हो गया सब, वो इसी से देखिए या इसे देखिए, किसी भी एक को उठा लीजिए। हम एक नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर हम कह रहे प्रूव करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करने की बात कर रहा है, कई मेथड आपके पास है प्रूव करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से देखिए, आप लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ये चीज इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, सब कॉमन लेना सिखा दिया मैंने, माइनस 3ab ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या लिखा है माइनस 3ab। तो हमारा ये कितना आ गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी हम फार्मूले की तरह इस रिजल्ट को तैयार करेंगे, और ये सब हमारे क्या है फार्मूले, ये सब हमारे फार्मूले हैं। फार्मूले हैं ये, ठीक है। ये हमने टू प्रूव, सिद्ध करो मतलब टू प्रूव, ये लो हो गया प्रूव। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे उसे आप देखिएगा। क्वेश्चन हम आपसे कह रहे हैं भाई ये चीजें इसके गुणनखंड करना है, तो ये इसके गुणनखंड ये हुए, ठीक है। अब यहां पर हम लिख दें 1 इक्वल टू 1 का क्यूब, 8 इक्वल टू 2 का क्यूब, 27 इक्वल टू 3 का क्यूब, 64 इक्वल टू 4 का क्यूब, 125 इक्वल टू 5 का क्यूब, 216 इक्वल टू 6 का क्यूब, 343 इक्वल टू 7 का क्यूब, ठीक है, और 1000 इक्वल टू 10 का क्यूब। एक्स, अब जैसे यहां लिखा है 27 एक्स क्यूब, तो इसे हम लिखेंगे 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब। और x6 मतलब x स्क्वायर का होल क्यूब, x स्क्वायर का होल क्यूब, ये मैंने बता दिया है। अब यहां एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन दिया मैंने 27 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब के गुणनखंड करो,
ये गुणनखंड करने का वो एक्सपेंड कर दो, खोलने को कह रहा है, ये चीज गुणनखंड कहलाती है, वो खोलना। अगर कहते इसके गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड ये होंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे, और कहते एक्सपेंशन करो तो इसका एक्सपेंशन ये होगा। खोलना एक्सपेंशन कहलाता है, और भंग करना मतलब आपके गुणे में खंड लाना फैक्टर कहलाता है। इसके देखिए फार्मूला ये रखा तुम्हारे पास, फार्मूला ये रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब इस फार्मूले को अगर हम ऐसे लिख दें, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। तो यहां देखिए 27x क्यूब को कैसे लिखेंगे हम, 3x का होल क्यूब, 8y कैसे लिखेंगे, 8 का मतलब 2y का होल क्यूब, ये देखो ये हो गया फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड। तो अब क्यूब अलग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फर्स्ट प्लस सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, 3x प्लस 2y 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इसके फैक्टर नहीं होते हैं, इसके फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ये ऐसे ही रहता है। ये आप हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। ऐसी एक फार्मूला और लिख लीजिए आप, यहां से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, आपने क्यूब अलग कर दिया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। मतलब फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब बराबर फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये। और इसमें क्वेश्चन अगर प्लस की जगह आप माइनस लगा दीजिए, अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो फैक्टर, तो कितना आएगा 3x का क्यूब, समझ में आ रहा है बच्चों, माइनस 2y का क्यूब, ये इक्वल टू, ये आपको क्या बताया मैंने, फर्स्ट माइनस सेकंड 3x माइनस 2y, 3x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। ये लो, मैंने ये फार्मूलों को बताया है, प्रूफ भी कराया है, और इसके साथ इसके एक एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब एक फार्मूला और, उसको देखिए, फैक्टर में इतने ही बस फार्मूले इस्तेमाल में होते हैं जो हम नहीं जानते हैं एक सीक्वेंस से, तो दिक्कत आती है। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाएं, आने वाले समय में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे,
इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वीडियो पे वीडियो डालते रहेंगे। अब एक फार्मूला है आपका फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का होल स्क्वायर। भाई दो टर्म का स्क्वायर तो सीख के आ रहे, अब तीन टर्म का होल स्क्वायर है तो इसे आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट। ये फार्मूला है। अब एक ब्रैकेट का यूज तुम्हें हम बताएं, कितना बेहतरीन बताते हैं ब्रैकेट का यूज। समझ में आ जाएगा ब्रैकेट का यूज क्या है, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया, हम इसको दो क्वेश्चन देंगे, एक इधर से एक्सपेंड करने के देंगे, एक इधर से देंगे एक्सपेंड करने का, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए हमने क्वेश्चन दिया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। ठीक है, -4ab प्लस 6bc माइनस 612ca के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। गुणनखंड का मतलब फैक्टर करो। अब कहोगे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं। अब ये देखिए, ठीक है, आप देखिए ये ए और बी, ये ए स्क्वायर लिखा, ये बी स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहां पे हम उसको ऐसे लिखते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, ये लो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस, यानी ये स्क्वायर लिखा, ये स्क्वायर और बीच में ये प्लस। ठीक है भाई, अब इसमें कंफ्यूजन क्या है वो देखना। आप लिखा है -4ab, तो आप अपने स्टाइल में लिख +2। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2a, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है b, लेकिन यहां माइनस है तो या तो 2a मेरा माइनस का हो सकता है भाई, यहां पे -2a हो सकता है या -b हो सकता है, यही की बात तो होगी भाई। 2a माइनस का हो सकता है, b पॉजिटिव,
ये 2a प्लस का है, b निगेटिव, यही बात है। चलिए अभी हम कंफर्म नहीं है कौन सा कहाँ क्या है, एक टर्म और करेंगे तब कंफर्म होगा जाके। इसके आगे चलिए, प्लस 2 सेकेंड टर्म हमारा b, थर्ड टर्म हमारा 3c, ये और आ कैसा रहा ये हमारा आपके प्लस का, ये भी बात सही है। प्लस इधर आइए 2 इंटू थर्ड टर्म 3ca, फर्स्ट टर्म 2a। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया है जैसे आपका था। अब मामला साइन का है, मामला साइन का। चलिए पहले मैं इसे प्लस ही कर देता हूं, ये जो फार्मूला मैंने इस हिसाब से लगा दिया। अब इधर देखिए, बस यहां पे अब हम रुक गए, ये मैंने कर लिया। अब माइनस आप लगाइए। चलिए आप देखिए, फर्स्ट और ये पहला है ना, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। फर्स्ट और थर्ड, वो कहां गए, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड का कैसा है, नेगेटिव है। और फर्स्ट और थर्ड का कैसा है, फर्स्ट और थर्ड का नेगेटिव है। फर्स्ट सेकंड का नेगेटिव और फर्स्ट थर्ड का नेगेटिव। चलिए कॉमन सी बात है कि, तो इधर देखिए आप, खेलिए सेकंड थर्ड, ये दो माइनस, ये प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब या तो मेरा आपके बी पॉजिटिव है और सी, मतलब बी और सी दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तभी तो हम आएगा 2b 3c को मल्टीप्लाई 6b को मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब या तो दोनों हमारे बी और सी कैसे है, प्लस के हैं, या दोनों माइनस के हैं। अगर हम प्लस के इधर करेंगे और ए को माइनस कर दें तो ये माइनस आ रहा है, बिल्कुल बात सही है। और ये भी माइनस आ रहा है हमारा, तो ये भी बात सही है। तो आप करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने इसको यहां पर माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा मैंने यहां पर माइनस, और यहां माइनस लगा दिया। अब आपका देखिए क्या आ जाएगा, -4ab -12ca आ रहा है। क्लियर, बात खत्म हो गई होगी मेरी, ठीक है। ऐसे तो अब जब -2a आ रहा तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, -2a का स्क्वायर, और ये बी और सी हमारे पॉजिटिव है। क्लियर, तो अब इस पूरी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, -2a प्लस b प्लस 3c का होल स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2, सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2, थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, अब बात आती है अगर हम आपके ये दोनों निगेटिव कर दें, ये दोनों निगेटिव कर दें, तब देखो क्या आएगा। या हमने ये दोनों निगेटिव कर दिए, मतलब हमारे आपके ये जो था 2a का स्क्वायर -b का स्क्वायर -3c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a -b प्लस 2 इंटू -b इंटू -3c, दोनों नेगेटिव कर दिए, प्लस 2 इंटू -3c इंटू 2a। ये अगर इसे खोलेंगे तो देखिए 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर -4ab प्लस 6bc -12ca। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आपके 2a b -3c का होल स्क्वायर। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है,
तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड कितना है माइनस बी माइनस प्लस माइनस, थर्ड कितना है माइनस 3c माइनस प्लस माइनस ये। अब इसी को अगर माइनस कॉमन ले लेते तो हमारा कितना आता 2a माइनस बी माइनस 3c का होल स्क्वायर, यही चीज तो आती क्योंकि हम जानते हैं कि आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, ये चीज बराबर इसके, यही तो आ रहा है। देखिए आप इस तरह आप इसको करेंगे। अब अगर आपसे कहता है कि इसको खोलिए तो खोलने का फार्मूला ये लिखा हुआ है। जैसे यहां पे अगर क्वेश्चन है आपको, हम कह रहेंगे x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर खोलिए तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू एक्स, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट। ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये फैक्टर नहीं कर रहे, फैक्टर तो यहां करे थे मैंने, केवल गण कीजिए। अब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6zx, ये विस्तार आ गया, प्रसार, ये फार्मूला हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब एक लास्ट फार्मूले पे और डिस्कस करते हैं आपके साथ और हमारा फैक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए एक फार्मूले पे डिस्कस और करते हैं आपके साथ। चलिए अब फार्मूला देखिए, ये ए क्यूब प्लस ना 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 ऐसे तो हमने पढ़ाई नहीं है आपको फार्मूले देखिए फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड
माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। ये फार्मूला बहुत ही बड़ा फार्मूला है, लेकिन तैयार कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें पहले क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इस पर एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन आपका है ये है, हमने क्वेश्चन दिया 27 8x क्यूब 27 y क्यूब 64 z क्यूब माइनस, ठीक है, 72 x y z। के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड करो, फैक्टर करना है, कोई बात नहीं। फॉर्म देखिए क्या है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब 4z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ये लो लिख लिया। ये तो यही चीज आ रही है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब। अब यहां देखिए 3 टू द 6 6 3 द 18 और 18 4 द 72 72 आ गया। अब ये इस फॉर्म, ये पूरी चीज इस फॉर्म में आ गई और ये चीज किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, और फर्स्ट कितना है 2x, सेकंड कितना है 3y, थर्ड कितना है 4z। तो पहले ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z मन। दूसरे में क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई करो 2x इंटू 3y माइनस 3y इंटू 4z माइनस 4z इंटू 2x। मैं फार्मूले लिख दिया, कितना आ गया ये 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx। ये हो गया भाई इसके फैक्टर, गुणनखंड हो गए। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अगर मान लीजिए दे दिया जाए तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इसके बराबर लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इफ यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू 0, तब फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब थर्ड का क्यूब इक्वल टू, भाई ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड की जगह क्या लिख देंगे 0, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करते पूरा 0 आ जाता है, ठीक है। इक्वल टू, ये देखिए माइनस
3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू 0। यहाँ 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई कर 0, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब इक्वल टू 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन देखिए, हमने अगर कह दिया, एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया आपको, ये 12 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू बताना आपको कितनी है, इसकी वैल्यू बताइए, इसके गुणनखंड कीजिए, वैल्यू फाइंड द वैल्यू का मान बताओ, का मान बताओ। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू, फर्स्ट है 12, सेकंड है हमारा -7, थर्ड है -5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कितना आ गया? 0। जब ये 0 आ जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? तब हमारा रिजल्ट होगा फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब इक्वल टू 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। 12 का क्यूब -7 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब इक्वल टू 3, 0 आ चुका है। फर्स्ट की वैल्यू 12, सेकंड की वैल्यू -7, थर्ड की वैल्यू -5, माइनस प्लस 60, 18, 180, 85, 90, 88, 8, 126, ये मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। 12 पंचे 60, 60 के 180 और 18 पंचे 90, 18 108, 18 सत्ते 126, 1260। ये आ गया इसकी वैल्यू। इस फार्मूले को अप्लाई किया। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने फैक्टर जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपको दी है। अब यहाँ से जब हम 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल या 9th का पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ाएंगे, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।